नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया सुपर फास्ट क्लासेस में। आपका एक बार फिर से अभिनंदन। तो सुपर फास्ट क्लास में आगे बढ़ते चलते हैं। आज हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। साइंस के पार्ट से संबंधित ये क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस होंगे। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा कि कितना तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर एक ही होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वह तापमान कितना डिग्री होता है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों का दोनों लेवल मान हो जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री है। आप हमसे पहले अगर आंसर जानते होंगे तो फटाफट आंसर कमेंट करते चलिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जल का घनत्व ताप के साथ परिवर्तित होते हैं जिसमें जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस तापमान पर महत्तम होता है? तो सही आंसर है कि जल का तापमान दोस्तों, प्यारे दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होती है वह महत्तम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। और अगला नंबर प्रश्न ये रहेगा। प्रश्न कहता है कि जब पानी को 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो जब पानी को 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले यह घटता है और फिर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहेगा। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, मोटर कार में शीतलन तंत्र अर्थात रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले शीतलन तंत्र अर्थात रेडिएटर किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका ऑप्शन है केवल संवहन पर, केवल चालन पर, केवल विकिरण पर। चालन और विकिरण दोनों पर सही आंसर हो जाएगा इसका। कि सही आंसर है केवल संवहन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना। फिर से देखेंगे, विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अर्थात अंतरिक्ष एंटेना, जिसको हम लोग इवाल्डर लेजर इंटरनेट स्पेस के एंटेना के नाम से जानते हैं, इसको लाइसा के नाम से जानते हैं। परियोजना का क्या प्रयोजन है? प्रश्न एक मुश्किल सा प्रश्न आपके सामने अब आ गया है कि विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना परियोजना का क्या प्रयोजन है? ऑप्शन आपके सामने है गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करने के लिए, न्यूट्रिनो का संचूरण करने के लिए, या रक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता का समूह संचोहन करने के लिए। वहीं पर एक और ऑप्शन है कि हमारी संचार प्रणालियों पर सौर प्रज्वाल अर्थात सोलर फ्लोर को प्रभावित करने के लिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करने के लिए लाइसा का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होंगे, घबराने नहीं है। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल करते हैं क्योंकि? फिर से सुनेंगे, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल करते हैं, उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं। फिर से, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। उपयुक्त में से कोई कथन सही नहीं है। अब हम लोग कथन इसमें देखेंगे। कहता है कि केवल एक सही है, केवल 1-2 सही है, केवल 2-3 सही है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है केवल 2 और 3 इसका सही आंसर है। अर्थात कहने का मतलब कि वर्षा के दिनों में एंटीना ठीक से काम नहीं करता, सिग्नल ठीक से प्राप्त नहीं करता है। इसके पीछे कारण है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती है, और दूसरा नंबर की वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को मूल दिशा से क्या करती है? विचलित करती है। तो ऐसा क्वेश्चन करके आपके बीपीएससी एग्जामिनेशंस में जरूर देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चनों को इधर उधर करके समझने की भी प्रयास करते रहिएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर फास्ट साइंस के क्वेश्चन से बिल्कुल लगातार आप बने रहिएगा हमारे साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में, कहता है मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, क्या कहलाती है? एक बार फिर से समझेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस मोर माय डियर ऑल कैंडिडेट्स हु इज गोइंग टू जस्ट टेकिंग द एग्जामिनेशंस ऑफ बीपीएससी 7th फेज टीचर 2.0। सो यहाँ पर देखते चलेंगे। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, क्या कहलाती है? हृदय विकिरण है, दृश्य विकिरण है, पराबैंगनिक विकिरण है, अवरक्त विकिरण है, या फिर यूं कहें कि सूक्ष्म तरंग विकिरण है। राइट आंसर है कि यह एक प्रकार की पराबैंगनिक विकिरण होती है। एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में, कहता है कि मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, क्या कहलाती है? वह पराबैंगनिक किरण के नाम से जानी जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर धीरे धीरे करके उपस्थित करा देते हैं। प्रश्न देखिएगा, प्रेशर कुकर में खाना पकाने का समय घट जाता है, इसका कारण क्या है? क्वथनांक में
उन्नयन के कारण, हिमांक में अवनमन के कारण, जल के वाष्प दाब में कमी के कारण, बड़ी ज्वाला के प्रयोग के कारण से। तो प्रेशर कुकर में जो खाना पकाने के समय घट जाते हैं, इसके पीछे कारण है कि क्वथनांक में उन्नयन की वजह से, याद रखेंगे क्वथनांक में उन्नयन की वजह से जो है प्रेशर कुकर में खाना पकाने की समय जो है घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि, फिर से देखिएगा, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है। अगले जो क्वेश्चन पूछा गया था ठीक यही क्वेश्चन है, लेकिन दोनों की भाषाओं में अंतर जरूर आपको नजर आ सकती है, इसलिए भाषा जिसने पकड़ लिया एग्जामिनेशंस में उम्मीद करेंगे कि वे आदमी, वो कैंडिडेट 100% सफल हो जाएंगे। भाषा से ही कंफ्यूजन की जाती है, वरना क्वेश्चन तो लगे फुल के सब लोग जानते हैं। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? भाप का अपव्यय नहीं होता, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, भाप खाने को शीघ्रता से पका देती है, जल निम्न तापमान पर खौल जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, यानी कि क्वथनांक बढ़ने की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ध्यान से देखिएगा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। तो प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय पर पकता है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों? देखिए प्रश्न वही, इसको 3-4 रूपों में हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि दोस्त अगर किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ दे, पहला उन्नयन में कमी के कारण से, और उसके बाद दूसरा ये क्वथनांक बढ़ जाने की वजह से, अब जो है वही क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं होता, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, या प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एक बार फिर से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों की ऑप्शन नंबर बी यहां पर देखेंगे, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है, यही कारण है कि प्रेशर कुकर के अंदर कम समय में खाना पक जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि। अब देख रहे हैं ना ये क्वेश्चंस, आप देखिए, आप ये मत समझिए कि एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इसकी भाषा समझिए कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक घट जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस बार फिर से आंसर हो जाएगा कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ताकि इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से घुमा करके एक बार में, 2 बार में करके पूछा जाएगा। तो किसी भी हिसाब से आप पीछे मत हटिए, हमारी यही आपके साथ वादे रहेंगे और हमारी यही आपके साथ दिया जाने वाला एक मोटिवेशंस रहेगा। लड़िए और बचे हुए ये 20 से 25 दिनों के अंदर इतनी ताकत झोंक दीजिए कि फिर जिंदगी भी समझ जाए कि हम भले ही हार जाएं, लेकिन जिस इंसान के अंदर हम बस रहे हैं वो पीछे हटने वाला नहीं है। दोस्तों दिवालियां बहुत सारे आएंगी आपकी ज़िंदगी में, एक खुश भरी दिवाली आपकी ज़िंदगी में आएगी आपके सिलेक्शन के बाद। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं आज। इस साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तापमान को बढ़ाना, तापमान को मापना, या तापमान को स्थिर रखना, या ताप को विद्युत में क्या कर देना, परिवर्तित कर देना। तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि तापमान को स्थिर रखना थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोग तापमान को स्थिर रखने के लिए प्रयोग किया जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के एक से बढ़कर एक जबरदस्त क्वेश्चन, जिसके बहुत ज़्यादा आसार हैं एग्जामिनेशंस में पूछने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़िए। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए कौन सा तापमान जो होती है सबसे सुरक्षित मानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान रेफ्रिजरेटर के अंदर आप अपने फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो उम्मीद कीजिए कि ताज़ा भोजन को या खाद्य पदार्थों को आप अधिक समय तक, अधिक दिनों तक सुरक्षित रख पाएंगे। 4 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? प्रश्न है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? टरबाइन को, पॉलीग्राफ को, रेडिएटर को, या क्वाइंट को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेडिएटर का प्रयोग जो होता है मोटर गाड़ियों में इंजन को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। लीजिए ने घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पर हम ज़्यादा अब ध्यान नहीं देंगे। प्रश्न देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है डी हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं? इस बार क्या क्वेश्चन पूछा है? कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री सेल्सियस माइनस में होना चाहिए। दोबारा क्वेश्चन हो गया है बट कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कहता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण समान होता है, जबकि ताप का मान क्या होता है? जबकि तापमान का मान वही 40 डिग्री माइनस में सही आंसर है। कई तरह से घुमा फिरा कर इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। प्रश्न है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पाठ्यांक एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे। एक बार फिर से -40 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते चलते अब नए क्वेश्चन आपको मुलाकात होने वाली है। इस क्वेश्चन से एक मुलाकात ज़रूरी है। आगे का सेंटेंस आप लोग बता दीजिएगा क्या होता है। हमको तो पता नहीं है, मालूम है लेकिन बोल नहीं सकते। जीरो प्रश्न कहता है 0.7 किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड से जो होता है तापमान का दोगुना होता है? किस बिंदु पर, ये हटा दीजिएगा, प्रश्न है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 160 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। ये क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का साधन है। ताप स्थायी स्थिर को बनाए रखने के लिए कौन निम्नलिखित में से साधन है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेम्परेचर यानी कि ताप जो है ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि थर्मोस्टेट संबंधित है। तो थर्मोस्टेट का प्रयोग दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तापक्रम से संबंधित है। आगे बढ़ते चलते थर्मोस्टेट वह यंत्र है जिसके द्वारा क्या की जाती है? ऑप्शन आप देख लेंगे कि तापक्रम का मापन किया जाता है, ऊष्मा मापन की जाती है, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। तो थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चनों को। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? प्रश्न है आपके सामने कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान को 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते रहिएगा। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे अधिक जल्दी सूख जाते हैं? निम्नलिखित अवस्था में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? याद रखिएगा किस तापमान पर? तो देखिएगा 100 डिग्री आर्द्रता और 20 डिग्री तापमान पर, 100 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री तापमान पर, 20 डिग्री आर्द्रता और 20 डिग्री तापमान पर लेवल हो जाएगा। लेकिन आर्द्रता कम, तापमान जब ज़्यादा हो जाएगा तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। अधिक आर्द्रता की वजह से कपड़ा देरी से सूखता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न को थोड़ा छोटा कर देते तो पूरा कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। प्रश्न देखते हैं। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है। याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि कोई बिस्कुट है, अगर बिस्कुट को आप फ्रिज के अंदर थोड़े समय के लिए रख देते हैं तो बिस्कुट क्या हो जाएगा? ऑप्शन देता है कि गल जाएगा, बिल्कुल मतलब ताज़ा हो जाएगा यानी कि कड़क हो जाएगा, या फिर हल्का सा मुलायम हो जाएगा। तो उस समय देखिएगा फ्रिज में थोड़ा सा रख करके उसको निकाल लीजिएगा, थोड़ी देर के बाद वो कुरकुरा हो गया होगा। तो जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं। क्योंकि ये कुरकुरे हो जाते हैं इसका कारण बताना है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर निकल जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी जो है उसके द्वारा सोख ली जाती है बिस्कुट में से। यही कारण है कि बिस्कुट कुरकुरा हो जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है यदि कोई कुर्ता या कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ यह होता है कि वह प्रकाश का पूरा शोषण करता है, वह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित करता है, वह लाल रंग को शोषण करता है, वह नीले रंग का शोषण करता है। यदि कोई कुर्ता या कमीज पूरा सफ़ेद है इसके पीछे कारण है कि वह पूर्ण रूप से परावर्तित कर देगा, वह प्रकाश को पूरी तरीके से परावर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े को पहनना गर्मियों में बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है, इसके पीछे कारण क्या है? वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, वे पसीना सोख लेता है, वे आंखों को शीतलता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। यही कारण है कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है गर्मियों के दिनों में। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जो पानी से भरी हुई डाट लगी है ना बोतल, वह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा अगर वो बर्फ जम जाती है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, यानी कि पानी बर्फ जम बदल जाएगा तो डाट टूट जाती है। जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कांच का ऊष्मा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, और याद रखिएगा बहुत सारे वीडियोज एक के बाद एक पड़े हुए हैं। साइंस के हैं, सोशल साइंस के, सामान्य विज्ञान है, उसके बाद करेंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल का एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, तो उसको देखते रहिएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, क्योंकि जब नहीं जाता है तो बोतल टूट जाता है। बोतल हिमांक पर सिकुड़ता है, जमने पर फैल जाता है। पानी जमने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, तो सही आंसर है कि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ते चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? इसमें जो ऑप्शन है मरकरी, जल, बेंजीन, चमड़ा, तो मरकरी जो होगा वो सबसे ज़्यादा, सॉरी यहाँ पर जल, एक बार थोड़ा सा ध्यान, मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक बोला जा रहा है? तो यार चालक तो मुझे ऊष्मा का सबसे ज़्यादा मरकरी ही लग रहा है, मरकरी ही कीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है, अच्छा यहीं पर प्रश्न है, प्रश्न कहता है आपके सामने कि निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होती है? तो वह कौन सा चीज़ है जिससे अधिक ज्वालक पैदा होती है? भाप से, और उसके बाद उबलता हुआ पानी से, गर्म हवा से। तो याद रखिएगा भाप जो होता है ना उससे ज़्यादा ज्वलन पैदा होती है, क्योंकि भाप में जो होती है गुप्त ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होती है, और गुप्त ऊष्मा की मात्रा की वजह से हाथ जो है वगैरह जहाँ से भी वो भाप उस पर पड़ता है वो जल जाता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। तो जल से उबलते हैं, उबलने की अगर अपेक्षा किया जाए, इसमें तुलना किया जाए, तो भाप से अधिक मात्रा में हाथ जलता है। इसके पीछे कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाप में गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, अभी तुरंत बताया था। अगले क्वेश्चन है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित अर्थात जिसको एसी आप लोग कहते हैं, वो क्या नियंत्रित करता है? आर्द्रता और तापमान को, केवल तापमान को, दाब और तापमान को, आर्द्रता एवं दाब को। तो आर्द्रता एवं ताप को जो होता है वो वातानुकूलित होता है, नियंत्रित करता है। यही कारण है कि हमको उसमें एसी वाले कमरे में थोड़ा ठंडा महसूस होता है। उम्मीद करते हैं आगे बढ़ते चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 50 क्वेश्चन तो जरूर देखेंगे, एक सेट का हमारा नियम है कम से कम 50 क्वेश्चन, उससे कम नहीं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। सही नहीं चुनना है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करती है। सही आंसर है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि ठंडी महसूस होती है। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर था। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, प्रश्न है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव आता है? तो चौड़ाई अव्यवस्थित रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। आगे बढ़ते चलिएगा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होगा आपके सामने। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि तो गर्मी के मौसम में एक पंखा जो है आराम का बोध कराता है, आपको सुकून देता है, आपको बहुत ठंडा महसूस कराता है। तो गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम बोध करता है। हमारे शरीर और अधिक गर्मी हवा में विकिरण करता है। पंखा ठंडी हवा देता है, हवा में चालकता में वृद्धि होती है, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होती है। जी बिल्कुल सही। और आप सभी जानते हैं ना कि वाष्पन के चलते, ऑप्शन नंबर डी, अवाष्पन के चलते जो होती है हमें ठंडक महसूस होती है। यही कारण है कि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होती है। यही कारण थी वाष्पन की वजह से हमारे शरीर ठंडा महसूस करता है। आगे प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशान अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? तो मनुष्य जो होता है आर्द्रता और गर्मी में परेशानी में अनुभव करता है, इसके पीछे कारण क्या है? कम पसीना आना, अधिक पसीना आना, या फिर अधिक पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। तो मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? सही आंसर है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है? तो हिमायन ताप को बढ़ाना, तापमान को कम करना, या एक समान तापमान को बनाए रखना, या गलनांक को कम करना। राइट आंसर है कि एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो देख लेते हैं बगल में क्या लिखा है, कुछ लिखा हुआ है, फिर से देखिएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खोल दिया जाए, लीजिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये जानते हैं असिस्टेंट पे भी मिला, बीपीएससी 67 और 68 का क्वेश्चन है, ये भी 67 या 66 का ही क्वेश्चन है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बेहिचक कह दीजिएगा कि बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो जी हाँ, आप इसको तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, आप कमरे के कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। हाँ, उसको रेफ्रिजरेटर की दरवाजे को, जो आपका फ्रिज है उसके दरवाजे को खोल दीजिए, कुछ देर तक छोड़ दीजिए, जो है कमरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। उल्टा काम, आपको लगेगा ठंडी लगेगी, नहीं, कुछ देर के बाद कमरा ही पूरा हीट में गर्मी महसूस होने लगेगी। ठंडा के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। जी बिल्कुल, मतलब समझदारी वाली क्वेश्चन। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को हम लोग अगर प्रातःकाल में सुबह में अगर छुएं तो वो बड़ा ही ठंडा लगता है, अजीब सा। कभी कभी आप किसी गाड़ी वगैरह से जा रहे होंगे तो उस समय भी आप देखते होंगे लोहा में अगर पैर वगैरह सट गया, बैठ रहे हो तो अजीब सा लगता है। तो कहता है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा खराब चालक है, और लोहे का गुटका लकड़ी से। तो सही आंसर है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, यही कारण है कि ज़्यादा ही ठंडा लगता है उससे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 44 नंबर, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, जब वैद्युत ऊर्जा को गति में परिवर्तित किया जाता है 50% ऊष्मा की हानि होती है, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब जो होता है दोस्तों वह कोई ऊष्मा में हानि नहीं होती है। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो डैश है, तो क्रायोजेनिक ताप से आशय उस ताप से है। तो बताइए क्रायोजेनिक ताप किसको कहते हैं? 150 डिग्री सी से अधिक तापमान को, 150 डिग्री सी से कम तापमान को, 150 डिग्री से कम, या फिर 273 डिग्री सेल्सियस तापमान को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 150 डिग्री से कम तापमान को क्रायोजेनिक ताप का मतलब समझा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? उष्मा शोषक क्रिया, उष्मादायक क्रिया, रासायनिक क्रिया, लवणीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है उष्मा शोषक। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? सही आंसर है उष्मा शोषक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों में अधिक गर्म होती है क्यों? मतलब कहते हैं ना कि आच्छादित, जिस वक्त बादल घेरा हुआ होगा आकाश की तुलना में रात में अधिक गर्म होता है। तो साफ बादल की तुलना में ना जब बादल घेरा हुआ रहता है उस समय आपको अधिक गर्मी होती है। इसका कारण क्या हो जाएगा? सही आंसर चुन लेते हैं पहले ही। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। बादल जो होती है पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण को क्या करता है? रोकता है। यही कारण है कि थोड़ा ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। ऑप्शन आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि, फिर से देख लीजिए, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके। तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस में होगी? सही आंसर है उसके आयतन में वृद्धि आपको होगा। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि उसके आयतन में होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को देख लीजिएगा। जब बर्फ पिघलता है तब
आयतन घटता है, आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान, देखिएगा द्रव्यमान पर तो कोई छेड़छाड़ नहीं, आयतन घटेगा, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान तो एकदम बिल्कुल सुरक्षित रहने वाला चीज़ है भैया, ये तो बदलता नहीं है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस एवं निर्वात में, ठोस एवं द्रव में, गैस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैस में, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैस एवं द्रव में। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और ऐसे ही प्रश्न के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आज साइंस के एक टॉप जो है लेवल के क्वेश्चंस आज मैंने 50 आपके लोगों के सामने रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़रूर इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएँ, और आप सभी को जाते जाते एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद।